और तीर्थ यात्रा की भी अपनी जगह बहुत बड़ी महिमा है। अन्यत्र किए हुए पाप नष्ट होते हैं तीर्थ में। आप कहीं पे भी जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं व्यक्ति से, तो वो सब पाप तीर्थ का स्मरण करने से, तीर्थ में जाने से वो पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम लोग भी तीर्थ यात्रा में कभी ना कभी कहीं ना कहीं लेके ही जाते रहते हैं। और एक बात जानने की इसमें, परंतु तीर्थ में अगर आपसे पाप हो जाए तो वो तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ में पाप हो जाए तो वज्रलेप हो जाते हैं। देखो, तीर्थ में पुण्य भी वज्रलेप होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगे तीर्थ में किए हुए पुण्य, और तीर्थ में किए हुए पाप भी वज्रलेप हो जाते हैं। यानी कि वो पाप भी कभी छोड़ेंगे नहीं आपको, कितने ही जन्म क्यों ना लो। संत भक्तों का कहना है कि देखिए, सुभाषितकार भी ये कहते हैं कि जैसे यहां पर भी हम लोग कथा कर रहे हैं, कथा में भी गुप्त रूप से सभी तीर्थ आकर निवास करते हैं। अगर तीर्थ इत्यादि ना हो तो कथा में इतना आदर सम्मान कैसे? इसलिए यहां पर भी जितना हो सके पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य ही करना चाहिए कथा क्षेत्र में आकर भी। सुभाषितकार कहते हैं, निद्राभंगः कथाच्छेदः दंपत्यो प्रीतिभेदनम शिशु मातृवियोगाश्च पंचैते ब्रह्मघातिनः। निद्रा में बाधा, और नींद में, मैं तो आपको ये कहता हूं, निद्रा में बाधा करना भी ब्रह्म हत्या का समान पाप है। बेवजह किसी को ना जगाएं। और मैं तो ये कहता हूं, कथा में भी कोई सो रहा तो सोने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कथा मैंने कहा ना, गंगा है, ममता है, माँ है, और माँ के गोद में तो नींद आती ही आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक हमारे महाराज जी कहते थे गंगेश्वर आश्रम में, जहाँ श्रद्धेय रमेश भाई जी के जो मानस गुरु, उनकी कथा हो रही थी तो एक बात बताई थी। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा। समझना बातों को। जब रामायण में राम जी ने मारा कुंभकर्ण को, तो पत्नी रोती हुई गई निद्रा राम जी के पास कि प्रभु आपने मेरे पति को तो मार दिया, अब मैं कहाँ रहूं? तो राम जी ने वरदान दिया था कि जहां पर भी भक्त लोग बैठकर श्रद्धा से कथा सुन रहे हो ना, तो उनके आंखों में जाकर बैठना तू जाके। हाँ, तो यही होता है, कथा स्थान में सो जाते हैं हम तो, किसी को कभी कुछ कहता नहीं। हम तो सीधा कहते हैं कहीं ना कहीं निद्रा देवी असर कर रही है ना, कुंभकर्ण की पत्नी वाला। अब वो आप जानिए कुंभकर्ण की पत्नी या किसी और की पत्नी है, वो तो समझने की बात है। कुल मिला के निद्रा भंग, पुरुषार्थी, विद्यार्थी और यात्री, इनको सोते नहीं रहने देना चाहिए। पर इसमें भी अपवाद आया है, विद्यार्थियों को भी ज्यादा सोने नहीं देना। जो कार्य करने वाले हैं उनको भी ज्यादा सोने नहीं देना। हाँ, पता चला कि कथा का समय है और आप ये मत कहना कि देखो जी मैं तो सो रही थी, किसी ने जगाया नहीं, क्योंकि आपने ही कल कहा था कि निद्रा भंग करने से, तो वो गलत है ना, क्योंकि अभ्युदय जहां होना है वहां जगाना चाहिए। ये भी अपवाद है कहीं। और कथा छेद, कथा में छेदन करना भी, बीच बीच में उठना ना, बहुत आगे पैर करके बैठना, भागवत जी के आगे देखो नियम है भागवत जी के, या बीच में बोलना, ये भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और दंपत्यो प्रीति भेदनम, जो चुगली करके आग लगा के पति पत्नी का प्रेम को कम करे किसी भी तरीके से, है, और वो भी ब्रह्म हत्या का पाप। और इससे बड़ा एक पाप और है कि शिशु मातृ वियोगाश्च, मां प्रेम पूर्वक बच्चे को दूध पिला रही हो, समझना, उसमें कोई व्यवधान डाले तो उसको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ये 5 ब्रह्म हत्या बताई गई। तो कथा के बीच में भी, कथा छेद दूसरे नंबर पे आता है, कथा के बीच में अगर भेदन करो तो ब्रह्म हत्या का पाप। एक आसन में कथा सुनना चाहिए, यह मर्यादा है। देखो, वक्ताओं के लिए भी मर्यादा है
मैं भी पैर आगे करके या पैर लटका के तो नहीं बैठता ना आप लोगों के आगे। या बैठता हूँ तो बताइए, नहीं ना, ऐसे ही बैठा रहता हूँ चाहे कुछ भी हो, चाहे। पर हकीकत में मुझे कुछ नहीं होता। अगर आप भी नियम पूर्वक आप बैठे ना, कुछ नहीं होने का, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वक्ताओं के लिए भी मर्यादा है, श्रोताओं के लिए भी मर्यादा है। तीर्थ है यह, कुल मिला के दोष नहीं होना चाहिए। कुल मिला के तीर्थ में जाकर कोई पाप ना करे, नहीं तो वज्र लेप हो जाएगा। विदुर जैसे संत जो स्वयं निष्पाप है, अपने पाप धोने के लिए तीर्थ यात्रा नहीं करते। गंगा भी कभी कभी कहती है, हरिद्वार में जब हम रहते थे तो एक महाराज जी शंकरपुरी आश्रम में, वो कहते थे ऐसा नहीं कि हम जाते हमारे पाप ही गंगा धोती है, ऐसा नहीं, परंतु तीर्थों की महिमा बढ़ाने के लिए भक्तजन जाते हैं तीर्थ में कभी कभी। राधा रानी के दर्शन करने, होली में कहते हैं कि राधा रानी के दर्शन नहीं करते वहां जाके। होली वाले दिन बरसाने में जो होली होती है, बड़ा विशेष होली, क्या कहने, लठमार होली। तो वहां पे इतने रंगे बिरंगे होके जाते हैं, कहते हैं कि बिहारी जी और राधा रानी भक्तों को दर्शन देते नहीं, अभी तो भक्तों के दर्शन करते हैं उस दिन। वहां पे आगे पीछे आप लोग दर्शन करने जाते हो, उस दिन दर्शन देने जाते हो। क्यों? क्योंकि ठाकुर ने कहा है कि जैसा तू चाहेगा वैसी बन के मैं दिखाऊंगा स्वयं में। तो विदुर जैसे महापुरुष भी तीर्थ में अपने पाप धोने के लिए नहीं, अपितु तीर्थों की महिमा बढ़े इसलिए जाते हैं वहां पर। और तीर्थ में जाने के लिए मैं शुरू में, क्योंकि अभी बोलूं नहीं तो आगे जाके कथा का प्रसंग लिस्ट हो जाएगा, समय मिले ना मिले। 4 चीज व्यक्ति को चाहिए। पहले नंबर पे तो संपत्ति, संपत्ति नंबर 1, पहला संपत्ति। पैसे नहीं हो तो घर से बाहर निकल नहीं सकते, रिक्शे में चाहिए पैसे, निकलते ही पैसे आज के टाइम पे। और समय, टाइम ना हो तो भी बेकार। तीसरी चीज स्वास्थ्य, सेहत ने साथ नहीं दिया तो तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते। और देखो किसी पिकनिक स्पॉट पे हम जाते हैं घूमने फिरने के लिए, 3 चीज काफी है, समय, संपत्ति, स्वास्थ्य। पिकनिक स्पॉट पे कहीं जाओ आप, पटनी टॉप जाओ, कश्मीर की वादियों में घूमने जाओ, देहरादून मसूरी जाओ, कई जगह जाओ, 3 चीज बहुत। और तीर्थ यात्रा में चौथी चीज है श्रद्धा। श्रद्धा चाहिए इसमें। अब देखो बुढ़ापे में संपत्ति होती है, ले दे के उर्मिला अम्मा जी नजर आते हैं मुझे तो। संपत्ति भी है इनके पास, कोई कमी नहीं है। समय भी होता है, घर पे बैठी रहती है, कहीं आना जाना नहीं पड़ता। अब ये मत सोचना मैं इनके लिए कथा सुना रहा हूं, आप सबके लिए कह रहा हूं इस कथा को। परंतु स्वास्थ्य साथ नहीं देता। समय भी है, संपत्ति भी है, श्रद्धा की तो खान है अम्मा, परंतु स्वास्थ्य साथ नहीं देता। और इसी तरीके से जब जवानी होती है तो क्या होता है, संपत्ति भी होता है, स्वास्थ्य भी होता है, श्रद्धा भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। अब जैसे बोरीपाड़े के बच्चे सारे श्रद्धावान है, मैं तो कह नहीं सकता श्रद्धा नहीं है। भाई इतने बड़े आयोजन में ये बच्चों का ही बहुत बड़ा योगदान है। माताओं क्या बताऊं मैं, अकेले मेरे बस में है क्या इतना बड़ा, किसी के नहीं। तो श्रद्धा भी हो सकती है, परंतु समय नहीं होता। हाँ, आज कमाने जाना है, आज उधर जाना है, आज इधर जाना है, समय नहीं होता काम की वजह से। और अब करें तो कब करें, जवानी में भी कुछ ना कुछ कमी, बुढ़ापे में भी कुछ ना कुछ कमी। और ध्यान दो, जवानी की कमी को टाला जा सकता है, परंतु बुढ़ापे की कमी को नहीं टाला जा सकता। शरीर नहीं चलेगा, क्या कर लोगे उस टाइम पे। इसलिए तीर्थ यात्रा अभी करना चाहिए, जब भी आपका शरीर चल रहा है। बाद में तो पछताते रहोगे कुछ नहीं होने का। खैर, तीर्थ की अपनी अपनी बहुत ज्यादा नियम है। और कितनी बार हमारी माता जी कह चुकती हैं, हमें भी कह देती है कि परमार्थ छोड़ के आ जा 10-15 दिन के लिए परमार्थ निकेतन हरिद्वार में। परंतु क्या करें, इनका स्वास्थ्य साथ नहीं देता। और धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है ना, तो बच्चे लोग भी कहते हैं एक जगह पड़े रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबके जीवन में है ये। अगर कुछ हो गया लेने के देने पड़ जाएंगे।
तो इसलिए जब शरीर चल रहा है अभी कर लेना चाहिए। सुखदेव जी आगे समझाते हुए राजा परीक्षित को कहेंगे कि भैया कालो गच्छति गच्छताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम। जवानी भी कुछ समय के लिए, जैसे पानी में बुलबुला फूटता है ना, ऐसा ही है। तो उस बुलबुले को फूटने से पहले ही जो तीर्थ यात्रा, जो शरीर से संबंधित पुण्य अर्जन किया जा सकता है, वो कर लेना चाहिए व्यक्ति को। आइए आगे बढ़े, तीर्थों की महिमा को कितना वर्णन करें। तीर्थ में जाकर भी हम सुख सुविधा ढूंढते हैं, इसलिए वहां पे लूट खसोट होती है। कई लोग बोलते हैं वहां पे तो लूट का केंद्र बना दिया, ये करा। आपको भी तो वहां पे चाउमीन, पाव भाजी, डोसा, बर्गर वगैरह चाहिए, वो क्या करें बताइए। इजीली तो होता नहीं। और वहां पे भी आपको एसी रूम चाहिए, तो विशेषता यही तो है। तो विदुर जी यहां पर तीर्थ यात्रा करने गए, तीर्थ यात्रा करके आए हस्तिनापुर में। पांडवों ने विदुर चाचा का यहां स्वागत किया, कुशल क्षेम पूछी, योग्य आसन में बिठाया चाचा को। तो पूछा, चाचा जी आप कहां कहां पर भ्रमण करके आए हैं? महाभारत के युद्ध के बाद की बात है। आप किन किन स्थानों पर यात्रा करके आए? यात्रा में आपकी आजीविका कैसे चली? आपको पता है ना, पांडव और कौरव का जब युद्ध हो रहा था तो विदुर जी ने कहा था मैं किसी की तरफ से नहीं लड़ूंगा, और तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। वापस आकर लौटे तो कौरव वंश का विनाश हो चुका था। हस्तिनापुर का राज्य धर्मराज युधिष्ठिर कर रहे हैं यहाँ पे। विदुर ने बाद में तो सब बातें बताई। पांडव आनंदित हो गए। धृतराष्ट्र गांधारी अभी भी जीवित हैं। पांडव उनके माता पिता के समान मानकर ही उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन विदुर जी ने जब देखा कि अभी भी धृतराष्ट्र गांधारी को भगवान का भजन में मन नहीं लग रहा है इसमें, तो एकांत में विदुर जी ने दोनों को समझाया, अभी भी तुम्हारी आशा तृष्णा नहीं मिटी। हाँ, और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना, वय बढ़ता है, उसी तरीके से आशा और तृष्णा भी बढ़ती जाती है। उम्र जितना जितना बढ़ता जाएगा, इसी तृष्णा और इसी आशा के कारण ही बार बार मरना पड़ता है, बार बार पैदा होना पड़ता है। भगवान शंकराचार्य जी ने भी इसलिए तो गाया है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंद गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्त सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुःखकरण। क्या हालत होती जाती है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशाविण्ण। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्त सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुःखकरणे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। शरीर वृद्ध हो जाता है और बिना लकड़ी के आधार के चला नहीं जाता। हाँ, क्या दुर्दशा है। कमर झुक जाती है, आंख का तेज भी अब चला गया, कान से सुनाई नहीं पड़ता, दांत निकल गए, सब बाल सफेद हो गए। ऐसी अवस्था में भी आशा तृष्णा नहीं मिटी। और ऐसा नहीं है कि संसारी लोग ही आशा तृष्णा में रहते हैं। राधे, संसारी लोग ही आशा तृष्णा में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े महात्मा भी इस आशा तृष्णा के चक्कर में फंस जाते और निकलते नहीं। कैसे कैसे महात्मा?
शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। अग्रे बन्ही पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जनु। आगे आग का तेज है, रात के ठंड में भी वस्त्र नहीं पहनते ऐसे मारते, और ठंड के मारे सिर घुटने में चला गया है। रात्रिकालीन समय पे नग्न अवस्था है, दिगंबर है। क्या करते हैं? अग्रे बन्नी पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित भानु करतल भिक्ष करुतल वास तदपि न मुंचति आसापास। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्त सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रय करणे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हाथ में भिक्षा लेकर खाते महात्मा लोग। करतल भिक्षा तरुतल वास, पेड़ के नीचे रहते हैं। ऐसे लोगों को भी आशा तृष्णा नहीं छोड़ दिया, और जब तक जीवन है ना तभी तक आके आपको अपने रिश्तेदार वाले लोग पूछने जा रहे हैं। आप बिस्तर पे पड़ गए तो फॉर्मेलिटी के लिए ही आते हैं, नहीं तो नहीं आने के। यावत् जीवो निवसति देहे कुशलम